नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपके चैनल एस्ट्रो काल गणना में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं देवगुरु बृहस्पति का वक्री प्रभाव। देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर से और 31 दिसंबर 2023 तक वक्री होने जा रहे हैं मेष राशि में ही। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में ही गोचर कर रहे थे और मेष राशि में ही देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है उसके प्रभाव में बदलाव नजर आता है। जैसे वो समान गति से चल रहा है, उस गति में बदलाव आ जाना, यानी हमको दूर से दिखना कि ग्रह जो है उल्टा चल रहा है, वक्र प्रभाव में चल रहा है। और देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होंगे तो वो मीन राशि का प्रभाव देंगे। यहाँ पर समझने के लिए कुंडली जो है, मैं आज मीन राशि के बारे में आपको बता रहा हूं। जहां पर 12 अंक लिखा हुआ है वो आपकी राशि मीन राशि है, और आपकी राशि से द्वितीय भाव जहां 1 अंक लिखा हुआ है वहां पर देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति यहां पर वक्री होंगे तो देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं। पंचम दृष्टि से वो आपके छठे भाव को देख रहे थे, और सप्तम दृष्टि से आपके 8वें भाव को देख रहे थे, और नवम दृष्टि से वो आपके कर्म भाव को देख रहे थे। तो देवगुरु बृहस्पति की ये 3 दृष्टियां होती हैं। और अब देवगुरु बृहस्पति देखिए बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। जब भी कोई ग्रह वक्र होता है उसके प्रभाव में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। तो अब देवगुरु बृहस्पति जहां 12 अंक लिखा हुआ है, यानी मीन राशि जो आपकी राशि है, उस भाव का भी फल देते हुए दिखेंगे। अब द्वितीय भाव का भी फल देंगे, राशि का भी फल देंगे, और साथ में छठे भाव का भी फल देंगे, 8वें भाव का भी फल देंगे, और कर्म भाव का भी फल देंगे। देवगुरु बृहस्पति की 2 राशियां जो केंद्र में ही बनती हैं, एक आपकी राशि मीन राशि, दूसरी राशि धनु राशि जो आपके 10वें भाव में है, जो कर्म का भाव है। और अष्टम में जहां 7 अंक लिखा हुआ वहां पर सप्तम दृष्टि है, और जहां पर आपको 7 अंक दिख रहा है, जहां पर छठा भाव है, वहां पर देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि रहेगी। तो देखिए, अभी तक आपको स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत चिंताएं आ रही थी, पेट समस्याएं हो रही थी, स्वास्थ्य के पाचन तंत्र में दिक्कत है, स्वास्थ्य संबंधी कहीं प्रॉब्लम आपको आ रही थी। और पढ़ाई लिखाई में, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे, उनका ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं हो रहा था, नहीं लग रहा था, इसमें भी बदलाव आएगा। साथ में कर्म को लेकर थोड़ा परेशानी थी, क्यों देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु का प्रभाव भी था, और राहु का भी गुरु चांडाल योग समाप्त हो जाएगा 30 अक्टूबर को। तो यहां पर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए, पहली बात जो होगी आपके साथ, आपकी राशि का फल देंगे देवगुरु बृहस्पति। तो दोबारा आपकी राशि का फल दे रहे हैं, जो पिछले साल था ऐसा ही प्रभाव आपके जीवन में आने वाला है। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है वो अपने प्रभाव को दुगुना कर देता है। तो जब मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति का वक्री प्रभाव रहेगा तो आपके अंदर की जो व्यक्तित्व है, आपका जो आपके चाल चलन है, जो आप काम करते हैं, उस सब चीज में बदलाव आएगा। जो भी परेशानियां थी अभी तक आपकी चल रही, काम नहीं बन रहे थे, रुकावटें आ रही थी, समस्याएं आ रही थी, पढ़ने लिखने में आपका मन नहीं कर रहा था, चिड़चिड़ापन था, रोजगार नहीं चल रहा था, व्यापार में समस्या थी, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं थी, उन समस्याओं से आपको निजात दिलाने के लिए देवगुरु बृहस्पति पीछे मुड़ करके आ रहे हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का अगर वक्री प्रभाव की बात करें तो 5वें भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी, और साथ में 7वें भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी, और साथ में भाग्य भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी। तो 5वें पे दृष्टि पड़ने से ज्ञान का खजाना, ज्ञान की वृद्धि होगी, संतान का योग बनेगा, नई ऊर्जा आपके अंदर आएगी। थोड़ा खान पान पे थोड़ा आपने परहेज करना है, खाने पीने पे थोड़ा परहेज करना है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब भी जिस राशि में गोचर करते हैं थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा हैवी व्यक्ति को बना देते हैं। थोड़ा खान पान पे आपना थोड़ा विचार करके भोजन करना है, और आपका ओज बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, निखार आएगा आपके अंदर, ज्ञान की वृद्धि होगी।
आपके अंदर ऐसे ऐसे फॉर्मूला तैयार होंगे आपके दिमाग में जो आपको उन्नति के रास्ते पे लेके जाएंगे। जो पहले आपने किए हुए, चाहे आपसे कोई गलतियां हुई होंगी या आपसे कोई कुछ ऐसी भूल चूक हो गई होगी, उस भूल चूक को भी आपको प्रायश्चित करने का मौका देवक गुरु बृहस्पति दे रहे हैं, यानी सुधार करने का मौका देवक गुरु बृहस्पति आपको देने आ रहे हैं 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक। तो यहां पर द्वितीय भाव में है तो धन की वृद्धि का योग बनता है, कुटुंब की वृद्धि का योग बनता है, और राशि में आ जाने से ज्ञान की वृद्धि का योग बनता है, ऊर्जा आपके अंदर आती है, संतान का योग बनेगा, विद्यार्थियों के पढ़ाई लिखाई में मन करेगा, उच्च शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया योग बनेगा, और साथ में दाम्पत्य जीवन विवाह का योग भी बनेगा, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली का योग बनेगा, और जो भी मतभेद थे वो मतभेद समाप्त होने के कगार पे आएंगे। जो भी आपके जीवन में मतभेद थे, पार्टनरशिप के जो काम थे, आपके रोजगार थे, उन रोजगारों में थोड़ा जो समस्याएं हो रही थी उन समस्याओं को निजात दिलाएंगे, और साथ में कर्जा भी कम आपका होगा। शत्रु बाधा जो आपको थी, क्यों देवक गुरु बृहस्पति की छठी भाव पे भी दृष्टि है और 8वें भाव पे भी स्वास्थ्य संबंधित भी दिक्कत है और शत्रु बाधा भी बढ़ रही है, उनमें भी समस्याएं समाप्त होती नजर आएंगी आपको इन 4 महीनों में। शत्रु बाधा भी आपकी कम होगी, साथ में कर्जा भी कम होगा, स्वास्थ्य को लेकर सुधार होगा, और साथ में भाग्य की वृद्धि के योग बनते हैं। और देवक गुरु बृहस्पति की जो अपनी ही राशि पर दृष्टि है, कर्म भाव जो 9 अंक जहां लिखा हुआ है वहां पर दृष्टि होने से आपके उन्नति के पूर्ण योग बन रहे हैं। 3 महीनों में आपकी उन्नति, चाहे आप कोई पेपर देने वाले हैं, चाहे आप कहीं इंटरव्यू देने वाले हैं नौकरी के लिए, चाहे आप कोई नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, चाहे आप कोई भी नया काम करना चाहते हैं, उस काम में देवक गुरु बृहस्पति आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे और आपकी उन्नति होगी। जो रुके हुए काम हैं वो काम आपके बनेंगे। 10वीं में कर्म स्थान पर मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, चाहे आप कहीं भी नौकरी, सरकारी डिपार्टमेंट में, चाहे प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे आप कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं, वहां कुछ परेशानी आ रही थी, वो परेशानी दूर होती हुई नजर आएगी। और देवक गुरु बृहस्पति की जो वक्री दृष्टि है वो आपके भाग्य के साथ साथ आपके वो लाभ भाव पर भी पड़ेगी, तो लाभ भाव पर पड़ने से लाभ के अवसर आपको मिलेंगे। जो विदेश में रहते हैं उनके लिए भी उन्नति के अवसर हैं, विदेश में आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। समस्याएं जो थी मीन राशि वालों के काफी हद तक सुलझती हुई नजर आ रही है। देवक गुरु बृहस्पति आपको पीछे मुड़ करके आशीर्वाद देने, अगर अभी तक आप कोई काम करना चाहते थे, जो काम आपके बन नहीं रहे, वो काम करना शुरू कर दिए। 4 सितंबर से आप लगातार परिश्रम करिए। देखिए, भाग्य के साथ साथ आपको परिश्रम करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि द्वादश भाव में शनि है और साथ में 30 अक्टूबर तक राहु भी देवक गुरु बृहस्पति के साथ रहेंगे, लेकिन गुरु चांडाल योग में थोड़ा कमी आएगी उससे पहले, कि देवक गुरु बृहस्पति वक्री प्रभाव में रहेंगे। साथ में यहां पर मन में थोड़ा मानसिक तनाव हल्का फुल्का रहेगा, लेकिन उसके लिए आप उपाय करते हैं देवक गुरु बृहस्पति का पूर्ण फल लेने के लिए। देखिए, देवक गुरु बृहस्पति धन के मालिक है, संतान के मालिक है, भाग्य के मालिक है, रोजगार के मालिक हैं, विवाह दाम्पत्य जीवन के सुखों के मालिक हैं। देवक गुरु बृहस्पति अकेले ही बहुत चीज हमें प्रदान करते हैं, नौकरियां दिलाते हैं, व्यापार अच्छा चलाते हैं। तो देवक गुरु बृहस्पति का पूर्ण फल लेने के लिए आपको देवक गुरु बृहस्पतिवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए, नारायण कवच पाठ करना चाहिए, ठाकुर की सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, पीपल वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, केले के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, केसर का तिलक धारण करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जप करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लक्ष्मी नारायण मंदिरों के दर्शन करने चले जाएं, या वृंदावन चले जाएं, या बद्रीनाथ चले जाएं। जो भी नारायण भगवान के प्रसिद्ध मंदिर हैं उन मंदिरों के आप दर्शन करें। साथ में भगवती की उपासना अवश्य करें। मीन राशि वाले ये उपाय करेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव आपके अंदर आएगा। प्रिय दर्शकों, अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।